गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज आप सभी ने अपना फुल टेस्ट 8 दिया और अपने मार्क्स कॉग्निटिव पोस्ट में अपलोड किए। ये जो वीडियो अभी आपके सामने आ रही है ये अभी बनने वाली नहीं थी क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा है। लेकिन जब अब मैंने आपके मार्क्स देखे स्क्रॉल करके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, तो मुझे लगा कि जितनी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो तो बननी चाहिए आपकी मेहनत के लिए। और फुल टेस्ट 7 और 8 में अगर मैं कंपेयर करूं तो आपने इतने ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं, तो मतलब देख के मुझे मज़ा आ गया। ये देख के ये देखो, फुल टेस्ट 7 में जो आपके मार्क्स थे एवरेज वो थे 91.97 और अब आपके इस बारी 96.91। ये 5 मार्क्स एवरेज आपके बढ़े हैं। 96 लोगों ने दिया है, लगभग 500 नंबर आपके बढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई मुझे देख के वो ये मार्क्स देख के हुई है 35.761। जो आपके रीजनिंग में मार्क्स हैं जितने मुझे चाहिए थे उतने आपके आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एम दिया है कि आपका जो एसएससी जेई का 2022 वाला पेपर होने वाला है उसमें आपके रीजनिंग के अंदर 45 नंबर चाहिए मुझे आपके। ये जो मार्क्स, ये 45 नंबर जो है ना रीजनिंग में, ये आपके मार्क्स में शाइन देंगे। जो आपके मार्क्स अलग से चमक के आएंगे ना, वो सिर्फ रीजनिंग की वजह से आएंगे। और ये कन्फर्म मार्क्स हैं। ये कुछ ऐसे हैं कि जितनी आपने मेहनत की उतने मार्क्स आएंगे। इसलिए मैं आपको डेली बोल रहा हूँ कि अगर जो आपके 35 नंबर 40 नंबर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तब भी आपको 1 घंटा डेली रीजनिंग तो पढ़ना है। क्योंकि जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का, तो रीजनिंग जो है टफ़ आने वाली है। और अगर रीजनिंग वहाँ पे टफ़ आई तो अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं बने स्टार्टिंग में तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। लेकिन अब ये सोचो कि अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन करने शुरू किए और आपने 45 क्वेश्चन बना दिए उसके, वो भी कम टाइम में, तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। मतलब आपने 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर 45 मार्क्स गेन कर लिए, तो अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपका। उसमें आपने जीके और टेक्निकल थोड़ी कम भी होगी आपकी, लेकिन फिर भी आप 45 नंबर गेन कर चुके होंगे 1 घंटे से कम में। ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता फिर आपका सिलेक्शन। तो आपको अभी भी ये 35 नंबर को 45 नंबर 10 नंबर और इसको गेन करना है एज अ एवरेज। उसके लिए अभी भी आपको 1 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग। आगे आते हैं नॉन टेक्निकल के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे। इस बार आपके 16.125 मार्क्स आए हैं। पिछली बार 17.91 एवरेज मार्क्स आए थे। उससे पहले 15.59, उससे पहले 16। तो देखो ये तो एवरेज है, ये तो ऊपर नीचे आता रहेगा। कारण इसका ये है कि जो आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी नोट से पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर से पढ़ रहे हो, अगर वो जीएस के जो आपका पेपर आप दे रहे हो उसके अंदर वो क्वेश्चन आ गया तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं आया तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है घबराने वाली। आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है वो क्वेश्चन तो आपका करना है। जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, ठीक है, जो एक पैटर्न से हटके होगा, वो कोई भी नहीं कर पाएगा। जो कर पाएगा बस उसे करने दो, आपको उस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। इसलिए मैं जीके के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बेसिक चीज़ कंप्लीट करो। जो बेसिक आपके पास नोट्स हैं, बेसिक आपके पास कोई बुक है, छोटी सी पतली सी बुक या फिर छोटे से पतले से नोट जो होंगे ना आपके पास, तो पहले उनको कंप्लीट कर लो। वो जो है वो बेसिक है। अगर आपने वो कर लिया तो एटलीस्ट ये आपके पास हो जाएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर कोई बच्चा कर सकता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है, एंशंट इंडिया के क्वेश्चन। तो ये सब जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, अगर आप वो एक बार कर लोगे तो इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाएगी कि आप एक बेसिक आपने लेवल अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन टफ आता है तो वो सबके लिए ही टफ आएगा, तो सबके जो एवरेज मार्क्स होंगे वही कम हो जाएंगे। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपको जीके तो टाइम बाउंडेड तरीके से ही करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि आप सब कुछ कवर कर लोगे, पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। सिलेबस पूरा कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, और वो भी जितना आप कवर कर पाओ, जितना आपके पास टाइम है। तो 1 से 1.5 घंटा आपको जीके के अंदर देना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगला फुल टेस्ट 9 जब आप दोगे तो आपके 16 है, ठीक है, 15 आ जाएँ या 17 आ जाए या 18 आ जाए। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक या फिर जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो उसके अंदर कोशिश यही की जाती है कि वो टफ से टफ बनाए, ताकि आप एक वैरायटी, एक रेंज कवर कर सको टॉपिक्स की। तो उसमें ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे मार्क्स, लेकिन हाँ आप अपना कम से कम बेसिक तो कवर करके चलेंगे। इसलिए 1 से 1.5 घंटा तो आपको डेली देना है जीके के अंदर, और 1 घंटा देना है रीजनिंग में, और ये 35 से 45 तक ले जाना है आपको। अब आती है बात टेक्निकल की।
अब टेक्निकल में अगर जो देखें तो फुल टेस्ट 5 में 39 मार्क्स थे एवरेज, फुल टेस्ट 6 के अंदर 42 हुए, फुल टेस्ट 7 के अंदर 39, फुल टेस्ट 8 के अंदर आपके आए 45, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि 65 से 70 मार्क्स आप लेके आएँ टेक्निकल के अंदर। बात यह है कि आपका 65 से 70 नहीं भी लाओगे, इन सब में कवर करोगे तब भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 120 के आसपास आपके मार्क्स आएंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो मेंस है ना, वो सबसे बड़ी बात है, मेंस को क्लियर करना। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट अच्छे मतलब 65 से 70 नंबर। कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप यहाँ तक ला पाओगे, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर जो 65-70 नहीं आ पा रहे हैं आपके, तो मतलब कॉन्सेप्ट में थोड़ी कमी है आपकी उसमें। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मार्क्स जो हैं आपके मान लो कम आ रहे हैं टेक्निकल के अंदर, तो क्यों कम आ रहे हैं। अब ये पता करने के लिए आपको एनालाइज करना ज़रूरी है पेपर को, कि आपके जैसे 100 क्वेश्चन थे, अब 100 क्वेश्चन में से कितने आपने अटैम्प्ट किए। मान लो आपने 70 अटैम्प्ट किए, 30 आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो 30 अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि या तो कैलकुलेशन टफ होगी, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा, ठीक है, या फिर आपको आता होगा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी लेंदी होगा। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि अगर इसमें से आपका ये वाला चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा ना। तो जब ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो ये इधर चला जाएगा, और ये 70 से बढ़ के ये 75 हो जाएगा जो अटैम्प्ट करने वाला होगा। अटैम्प्ट मतलब आपके आपके जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपका अटैम्प्ट ही 85 प्लस होगा। अब जब तक आप अटैम्प्ट ही ज़्यादा नहीं लोगे तो कैसे चांसेस हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो आपको अटैम्प्ट तो अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वो स्पीड की वजह से आपकी अटैम्प्ट की दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी इसके अंदर। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड बिल्कुल ये ऐसे ही बढ़ेगी कि जब आप फुल टेस्ट दोगे फिर से। अब आपको कोशिश ये करनी है अगली बारी से कि अभी आप फुल टेस्ट में जितने मार्क्स ला रहे हो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक आपका ये होना चाहिए कि आप 180 प्लस का अटैम्प्ट कर पाओ। बात यह है कि अगर आप मान लो 120 130 या 140 का अटैम्प्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप 2 घंटे में सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है बाकी के, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो पूरा पेपर, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 200 क्वेश्चन आप पढ़ तो सको, इतनी आपको आदत डालनी है। अच्छा, एक फैक्ट और है कि जो भी बच्चा आज जिसका ये फुल टेस्ट 4 या फुल टेस्ट 5 होगा, जो 4-5 फुल टेस्ट दे चुका होगा, तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। उसे ऐसा लग रहा होगा कि बच्चों का खेल है ये 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना। भले ही उसकी नॉलेज में उतना गेन नहीं हुआ हो, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फुल टेस्ट देना भी एक स्किल है। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आप एसएससी जेई 2022 को अपना पहला मॉक टेस्ट बनाने जा रहे हो, मतलब उसी दिन आप टेस्ट करोगे कि आपको फुल टेस्ट देना आता है कि नहीं आता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके, अगर आप बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, तब भी जस्ट आपका क्वालिफाई हो, नहीं तो बहुत हाई चांसेस है आपका क्वालिफाई भी नहीं होगा अगर आप उसी दिन फुल टेस्ट देने जा रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे यही पता चलता है कि फुल टेस्ट देना खुद से एक स्किल है, और आप जितने फुल टेस्ट दोगे आपकी नॉलेज से अलग चीज़ है ये। आपको नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये बताता है यहाँ पे, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस फुल टेस्ट 8 को, पूरे आपके परफॉर्मेंस को, तो आपने रीजनिंग में बहुत अच्छा किया है, ठीक है, रीजनिंग में आप 35 मार्क्स लेके आ रहे हो एवरेज, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक अचीवमेंट है। इसको कैरी ऑन रखो, इसमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आ गए, 45 आ गए, 40 आ गए, क्योंकि रीजनिंग टफ आने वाली है और रीजनिंग की वजह से कट ऑफ नीचे भी जाएगी। अगर उस जगह पे आप ये 45 नंबर वहाँ पे ले आते हो जिस टाइम पे रीजनिंग बहुत टफ आई है, तो मतलब आपका 110 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिस पेपर के अंदर रीजनिंग टफ आती है उसके अंदर आपके नंबर कम भी आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको रीजनिंग पे पूरा ध्यान देना है और रीजनिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आने हैं, थोड़ा टफ इजी हो जाएगा। जीएस में दिक्कत यह है कि आप कितना ही कुछ कर लो, अगर क्वेश्चन अलग आ गया तो आप नहीं कर पाओगे आपके सिलेबस से अलग। तो इसलिए जीएस के लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। रीजनिंग को डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, स्पीड पे भी ध्यान देना है। दूसरा जीएस के अंदर आपको क्या करना है कि नंबर कम आ रहा है कोई बात नहीं, आने दो। आपको क्या करना है, आपको बस डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है, करंट अफेयर आधा घंटा, 1 घंटा जीके, और बस
जितना आप पढ़ सको 1 घंटे के अंदर उतना पढ़ना है, उससे फालतू कुछ नहीं कि आप पूरा सिलेबस कवर करने चलो एक दिन में, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डेली का खेल है, अगर आप डेली इसको पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं। और टेक्निकल पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अगर जो आप एनालाइज करोगे टेस्ट को और देखोगे कहाँ पे गलती रही, तो आपको पता भी चल जाएगा। एक सबसे बड़ी गलती जो होती है वो क्या है, एक तो सिली मिस्टेक्स। आप अगर अभी भी चेक करोगे इस चीज़ को, अगर मान लो जैसे जैसे कोई भी है, इस बच्चे के 52 नंबर आ रखे हैं 52, तो अगर जी ये अपनी गलतियाँ चेक करे तो करीब 10 से 15 नंबर, 10-15 तो चलो ज़्यादा हो गए, 8 से 10 नंबर, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनको आते होंगे और इन्होंने कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर दिया। मतलब जितने भी हैं, एक बच्चा नहीं, जितने भी होंगे सिली मिस्टेक्स सबकी हुई होगी। 99% बच्चा सिली मिस्टेक करता है। अगर वो सिर्फ सिली मिस्टेक्स को ही हटा दे तो उसके 10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और 10 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा भी सकता है ये। तो सिली मिस्टेक्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे आपको। कॉन्सेप्ट डेली, आप डेली कितने कॉन्सेप्ट नए सीख रहे हैं ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि हाँ पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, पहले मुझे डैम का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आज मैंने डैम का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक है, ऐसे कितने कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी नहीं आते आपको, उन सबको आपको नोट डाउन करना है। तीसरा, रिवीजन। इतने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो, छोटे छोटे से फैक्ट जो आपके दिमाग से निकल जाते हैं जब आप एग्ज़ाम में होते हो, वो आपका टाइम भी ले जाते हैं और वो आपकी एक्यूरेसी भी कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया कोई क्वेश्चन, ठीक है, आपको भले ही वो हल्का हल्का सा याद होगा, आप वहाँ पे टिक करके आओगे क्योंकि आपको ये याद है यार ये तो मैंने किया था, तो ये तो करना ज़रूरी है। और फिर आप उसको गलत भी करोगे। 99 तो नहीं, लेकिन हाँ 50-50 चांस है कि वो गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि एक बार जो हमने पढ़ा होता है हम उसको छोड़ते नहीं है, थोड़ा दिल पे आ जाती है बात कि हाँ ये तो करना है क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो रिवीजन भी आपको डेली टू डेली करना पड़ेगा। फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स, सब चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, क्योंकि भूलना बहुत इजी बात है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा टेक्निकल में। अभी मेंस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेंस के लिए ज़्यादा फोकस मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी बना लिए तो मेंस के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अब आते हैं अपने लाइफ पर्पज़ के ऊपर। तो कल को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को 1 घंटा तो रीजनिंग जो आप पढ़ते हो एज़ यूजुअल, ये आप नहीं छोड़ोगे, ये तो आपको पढ़ना ही है अपने एग्ज़ाम के दिन तक। उसके बाद 30 मिनट आप करंट अफेयर देखोगे, जैन से अगस्त तक का और सितंबर का जो आपका डेली है करंट अफेयर। उसके बाद आप 1.5 से 2 घंटा अपने शॉर्ट नोट्स जो आपने जीके में अब तक पढ़ा है, कुछ नया नहीं, जो अब तक आपने पढ़ा है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कोई जीके की चीज़ें, कोई स्टैटिक फैक्ट्स जो आपने लिखे हैं, उन सबको आप कवर करोगे 1.5 से 2 घंटे में, उनको रिवाइज़ करोगे। क्योंकि आपने जो कर लिया और आप नया पढ़ रहे हो, जो कर लिया आपको याद नहीं है तो उसका फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपने जो कर लिया है उसको आपको कंप्लीट करना है 1.5 से 2 घंटे में लगा के जीके को, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसके अंदर। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पे। ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे, ये दोनों हैं, इसके आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं पूरे। कोशिश करना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन सबसे पहले पढ़ लेना, और सर्वे के अंदर कंपास सर्वे, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग और लीनियर मेजरमेंट, ये 4 अच्छे से पढ़ लेना और बाकी पूरा रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। आपको दोनों ये कवर करने हैं कल, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि सिर्फ एक दिन रिवाइज करने से नहीं होगा, आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये तो था आज का लाइव पर्पस, और मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। उसका कारण ये है कि तबीयत मेरी ख़राब है, थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी फिर मैं आपके रिप्लाईज़ भी दे दूँगा, और शायद वीडियोस की थोड़ी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी इसके बाद। सो अभी तक के लिए तो यही था। कल को मिलते हैं ट्यूसडे को। आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कंप्लीट कर लेना रात के 12 बजे तक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।